मेरठ वालों का वाकया चल रहा है इस टाइम। तो मैंने देखा, वीडियो देखी है। अभी कुर्सी पे बैठ के वो देखा था तुमने, दब 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 अब चल लिया था वो बिहार। लेकिन बीजेपी वाले खुलेआम कर रहे हैं, बढ़िया है भाई। आम आदमियों के लिए कानून चलता है, नेता तो खुद कानून बनाते हैं। या घर में नहीं दिखाएंगे, घर में दिखाएंगे तो लुगाई मारेगी। तो इसमें कोई ज्यादा बोलने का कुछ है नहीं। इसमें मानसिकता साफ साफ दिखाई देती है कि कौन किस मानसिकता इंसान अश्लील आदमी है। आए दिन इनके नेताओं के अश्लील वीडियो आ रहे हैं। इतने हमारे गरम सिंदूर है उनके एरिया में, इतने महान है हमारे नेताजी, हमारे प्रधानमंत्री। हमारा देश बात अश्लीलता की चल रही है। ये बात कहाँ की कहाँ जोड़ना है भैया? ये कहो जो गलत है उसको गलत कहो, जो सही है उसको सही कहो। भैया आंखें बंद कर ले जनता, क्यों आंखें खोल रखी है? भैया मैं ना देखता, फिर आपको कैसे पता? भैया सब आता नेट पे। अब इतने से बच्चे से लेके पूरे जवान बुढ़ा, 100 साल का बुढ़ा भी देख लिया यूं आंखें लगा के। रियल है, विपक्ष करती है रियल है, विपक्ष तो करती है सारे काम रियल। हेलो नमस्कार, मैं शिवेश पांडे और अभी हम एक बार फिर से आ पहुंचे हैं दिल्ली के लाल किला पर, जहां हम लोगों से आज बात करने वाले हैं। बीजेपी करे तो रासलीला और पार्टियां करे तो करेक्टर ढीला। ये कहा कि आज की राजनीति आ गई है कि जब बीजेपी का कोई नेता बीच हाईवे पे नग्न होके अपनी तस्वीरें वायरल कराता है तो वो ठीक है, लेकिन कोई नेता या कोई नेता का बेटा अगर किसी से शादी करके उसकी फोटो वायरल हो जाए तो उस पर बड़ा बवाल मिल जाए। आज का मुद्दा यही है कि तेज प्रताप यादव ज्यादा इंपॉर्टेंट है या बीजेपी के जो नेता जो हाईवे पे जो पब्लिकली भारत को बदनाम कर रहे हैं वो मुद्दा ज्यादा इंपॉर्टेंट। आइए हमारे साथ दानिश जी मौजूद है, इनसे जानते हैं। सर, आपने सुना होगा मेरठ के एक नेता है, वो बीच हाईवे पे अपने सहकर्मी या फिर जो भी कहे उनके साथ नग्न होके कुछ कर्तव्य कर रहे हैं, खूब वीडियो वायरल हुआ है। लेकिन तेज प्रताप यादव का जब मुद्दा आता है तो खूब तेजी से वायरल होता है। मुद्दा कौन सा ज्यादा जरूरी है, बीजेपी के मेरठ वाले का या तेज प्रताप यादव का? भैया मेरठ वालों का वाकया चल रहा है इस टाइम। तो मैंने देखा, वीडियो देखी है। लेकिन वो बीजेपी के आदमी लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, फंसाया जा रहा है। पहले तो मैं माइंड ये सेट कर रही हूँ, मतलब खुलेआम। पहले तो बंद गाड़ी भी थी, बंद दरवाजे भी होते हैं, लेकिन बीजेपी वाले खुलेआम कर रहे हैं, बढ़िया है भाई। फैशन इसको फैशन कहेंगे वो। ये कानून व्यवस्था क्या सिर्फ आम जनता के लिए, नेता होता के लिए कुछ नहीं है? क्योंकि देखिए जेल हुआ फिर बेल हो गया, ये जेल बेल कब से चलेगा? भैया आम आदमियों के लिए कानून चलता है, नेता तो खुद कानून बनाते हैं। नेताओं के लिए तो खुद कानून बनाते हैं। नेता कानून तोड़े कानून बनाए, उनके लिए मोड़ तोड़ के जोड़ जाड़ के वो बाहर आ जाते हैं। आम आदमी नहीं आ सकता था। अगर आम आदमी अगर ये कांड करता हुआ पकड़ा जाता, वो गया थल्ले, वो कई सालों के थल्ले लग गया। लेकिन बीजेपी के नेता हैं, ये एक ओहदेदार हैं, एक नेता हैं, उनके ऊपर कैसे होगा? ये कौन सा ओहदागिरी है जो बीच सड़क पे दिखाई जा रही है? पूरे एक सरेआम पूरा पब्लिकली दिखाया जा रहा है। जो मर्दांगी दिखा रहे थे ये कौन सी मर्दांगी है? अपने घर में दिखाओ, बाहर कौन दिखाना चाहिए? भैया घर में नहीं दिखाएंगे, घर में दिखाएंगे तो लुगाई मारेगी। लुगाई का भी तो डर होना चाहिए। ये रोड की दिखा रहे हैं मर्दांगी के, हम मर्द हैं। बीच रोड पे एक्सप्रेस पे रोक के दम है बीजेपी के नेताओं में। कर सकते हैं भाई वो। जी, मैं आपसे एक बात करना चाहूँगा। जो आप ये सवाल कर रहे हैं, जो इन्होंने काम किया है, तो इनसे इनकी मानसिकता दिखाई देती है। इसमें ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस पे अगर आप क्वेश्चन पे पुट अप आंसर लेंगे तो इसमें कोई ज़्यादा बोलने का कुछ है नहीं। इसमें मानसिकता साफ साफ दिखाई देती है कि कौन किस मानसिकता इंसान आदमी है। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ। अब रही तेज प्रताप की बात, तो तेज प्रताप ने अपनी एक जो उसकी ज़िंदगी की कहानी है, अगर उन्हें फेसबुक पर टैग कर दिया तो उसमें गुनाह क्या है? और उसके लिए उनको सज़ा मिली, किसी दूसरे ने सज़ा नहीं दी, उनके परिवार ने सज़ा दी। अब बीजेपी के जो लोग हैं, मैं बीजेपी के भी नहीं कहूँगा, मैं ऐसे लोगों को बीजेपी का भी नहीं कहूँगा, क्योंकि बीजेपी भी एक पार्टी है। वो भी पार्टी देश के लिए काम कर रही है, वो काम कर रहा है उसने जो भी है। लेकिन बीजेपी की मानसिकता भी इस लेवल की नहीं है कि रोड पे खड़े होकर ये काम करे। अरे आए दिन इनके नेताओं के अश्लील वीडियो आ रहे हैं, आए दिन अश्लील वो आ रहे हैं इनके। क्योंकि मेरठ की सिर्फ बात नहीं है। अभी कुर्सी पे बैठ के वो देखा था तुमने, दब 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 अब चल लिया था वो। बिहार में पप्पियां ले रहा है, कुर्सियों पे बिठा के पप्पियां ले रहा है, ये सारे काम कर रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी महान प्रधानमंत्री हैं। हमारे देश का महान है, महान है वो। हमारे देश का ज्यादा मान है कि अपने जो अंडर काम कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं पर एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, अपने पार्टी के नेताओं पर ही एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। नहीं, मैं भैया इतने हमारे गरम सिंदूर है उनके एरिया में, इतने महान है हमारे नेताजी, हमारे प्रधानमंत्री जी। 140 करोड़ के प्रधानमंत्री, 44 करोड़ के, 144 माशाल्लाह और बढ़ेंगे।
144 करोड़ हो गए। देखो कितने बड़ा देश संभालना है, डंका बज रहा पूरी दुनिया में मोदी जी का। और फिर देखो सिंदूर कैसा भरा हुआ है मोदी जी का। कुछ कह रहे सुन ले सुन लो। एक जमात होती है, जमात का जो लीडर होता है, तो लीडर रहनुमा जो होता है ना, वो बड़ी ही होता है। मैं आपको ये कहना चाहूँगा, आज वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे देश की नाक है, हमारे देश का गुरूर है। तो हम नरेंद्र मोदी जी के बारे में तो हम कई शब्द बोलने नहीं चाहेंगे। जो काम करेगा उसको फल मिलेगा, जो गुनाह करेगा उसको सजा मिलेगी। अब मैं आपसे आपका सवाल था कि बिहार में क्या किया, तो तेज प्रताप यादव ने अगर एक सोशल मीडिया पर अपनी फोटो डाल दी, अपनी मोहब्बत का इजहार करा, जो भी किया उन्होंने, तो उनके परिवार ने उन्हें हैंड टू हैंड सजा दी। भैया जब रहनुमा ही गलत हो तो फिर क्या करा जाए? मैं आपसे बता रहा हूँ, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, हम टारगेट जो है ना किसी एक बड़े नेता को नहीं कर सकते इसमें। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारे जो नरेंद्र मोदी जी अब इस चीज़ को देख रहे हैं, इस चीज को अपनी आंखों से देख रहे हैं, तो अब उन्हें समझना है कि जमात में से किसको निकालना और किसको रखना। एक सवाल, क्योंकि देखिए ये आप इस कांड के बात कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले भी सेना को लेकर अश्लील टिप्पणी की गई थी, कई विवादित टिप्पणियां की गई बीजेपी द्वारा, जबकि डिप्टी सीएम भी मध्य प्रदेश के ऐसे बयान दे चुके हैं और कई नेता ऐसे बयान दे चुके हैं सेना को लेकर। तब भी बीजेपी ने कुछ नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इनको निष्कासित किया जाए, तब भी बीजेपी ने हाथ बांधे रखा। हमारे देश ना गंगा जमनी तहजीब का एक देश है, इसमें हिंदू और मुसलमान की यहाँ पर आके कोई गिनती नहीं होती है। आज भी हम एक हैं, कल भी हम एक हैं। ये चंद मुट्ठी बड़े लोग जो सोशल मीडिया के माध्यम से नफरत पैदा कर रहे हैं, तो उससे नफरत पैदा होने वाली नहीं है। अब मैं आपको इसका सबूत देता हूँ। यूपी के अंदर जो गवर्नमेंट आई है इस बार 3.5 लाख वोटों से आई है। इतने बड़े सूबे के अंदर 3.5 लाख वोटें कोई मायना नहीं रखते हैं। तो इसका मतलब हिंदू और मुसलमान ने मिलकर वोट डाला। ऐसा नहीं है कि लोग जो बांटने की कोशिश कर रहे हैं उनके बांटने से लोग बटेंगे, ऐसा कोई नहीं बटेगा। और दूसरी बात, जो हमारा देश बात अश्लीलता की चल रही है, ये बात कहाँ की कहाँ जोड़ना है? भैया ये कहो जो गलत है उसको गलत कहो, जो सही है उसको सही कहो। मैंने आपको क्या कहा? तेज प्रताप यादव पर भी लालू यादव ने 6 साल का कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शन लगाया। भाई साहब मेन पॉइंट पे नहीं आ रहा है। भाई साहब इधर की बात उधर घुमा रहा है, जैसे पश्चिम बिहार की बात दक्षिण बिहार में लेके जा रहा है। मेन पॉइंट पे आओ ना। जो अश्लील हरकत करेगा, उनके रहनुमा नेता देख रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं। इन हालात पर भी उनके साथ एक्शन ना लिया जाए तो रहनुमाई किसी का। भैया आप आम जनता है, आम जनता अपना डिसीजन सुना है। ये आम ही जनता तो सरकार बनाती है। एक मिनट, आम जनता ही तो सरकार बनाती है। आम जनता ही सरकार बनाती है, तो आम जनता ही तो डिसीजन लेगी। एक उनका जो गलत हो रहा है उसको आम जनता ही तो लेगी। जनता जो डिसीजन लेगी वो अपने वोट के टाइम पे लेगी। फिलहाल तो लीडरों को डिसीजन लेना चाहिए ना। अभी वो विधायक अभी पद पर बैठे हुए हैं, एक आम जनता जाके कैसे उनको डिसमिस कर देगी? तो उनके लिए अपनी फीलिंग बताओ ना। अपनी आप उनको फीलिंग बताओ। आप मेरी बात को पूरा होने दीजिए। करो। मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, मैं एक पब्लिक हूँ। आप मुझसे पब्लिक की तरह सवाल कर रहे हो। अगर आप किसी मुसलमान भैया हम तो बीजेपी के होने के बाद भी गलत कह रहा हूँ उनको। हम बीजेपी के होने के बाद भी उनको गलत कह रहा है। मैंने आपको क्या कहा? आप किसी पार्टी के होने के बाद भी गलत नहीं कह रहे। मैं आपको क्या कह रहा हूँ? नहीं कह रहे भाई, गलत नहीं कह रहा, नहीं कह रहे गलत। तुम्हारा कहने का आप बोल दीजिए एक बार गलत है। तुम्हारा बोल दीजिए, बात तो अलग है। तुम्हारा ये बात घुमा रहे हैं। तुम्हारा कहने अबे भाई पॉइंट रखो आप अपना। बोल दीजिए गलत है, सही है। मैं अपने प्रधानमंत्री को गलत नहीं कह रिया, मैं अपने प्रधानमंत्री को गलत नहीं कह रिया। जो प्रधानमंत्री के चमचे हैं उनको तो गलत कह सकता हूँ ना मैं। उन्हीं को गलत कह रहे हैं हम। तो आप तो घुमा रहे हो बात को। लेकिन एक्शन कब लिया जाएगा? मेन चीज वही है ना। यही सवाल तो आपके माध्यम से सरकार से कहा जाएगा कि ये चीजें अपनी आंखों से देखने के बाद भी एक्शन कब होगा? एक आम पब्लिक में अगर कोई छोटी सी टिप्पणी देते तो फटाक से जेल जा रहा है वो आदमी, और तुम्हारी रहनुमाई में जो लोग बड़े बड़े कांड कर रहे हैं, ये तो वही वाली बात हो गई। एक मिनट, ये खबर छपवा दो अखबार में, पोस्टर लगवा दो बाजार में, जो करे मोदी जी की बुराई वो जाए सीधा तिहाड़ में। ये वाली बात हो गई। आप तो इस मारे डर रहे हो। ये तो कहीं ना कहीं बात नहीं है। मैं आपसे बात कह रहा हूँ, जिस तरह उस बात का जवाब दिया वही तो जवाब दिया। कहीं ना कहीं बीजेपी भी महाभारत की युधिष्ठिर हो गई है, आंखें बंद करके सब कुछ जो हो रहा है देख रही है। बताइए, जो देश प्रधानमंत्री की आंखें बंद नहीं है। प्रधानमंत्री अभी देख रहे हैं सबको। ये विपक्ष और सत्ता पक्ष को दोनों को देख रहे हैं प्रधानमंत्री। एकदम इनके कलेजे पकड़ेंगे मोदी जी। एक मिनट, आंखें जो है पाकिस्तान पे लगी। अरे भैया बात सुन ले तू। प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को निपटा दिया। मैं जो बात कह रही हूँ ध्यान से सुनो। प्रधानमंत्री बब्बर शेर है, उनको पता है शिकार कब करना है। ये सारे शिकारी हैं, तुम सब हम शिकारी हैं। कब हमारा शिकार करना है प्रधानमंत्री को पता है। आखिर जनता कब तक नंगा नाच देखेगी सर? कभी सेना को लेकर बोल देते भैया आंखें बंद कर ले जनता, क्यों आंखें खोल रखी है? गांधी जी के 3 बंदर बन जाए,
ना बुरा सुनो, ना बुरा बोलो, ना बुरा देखो, बंद कर दो आके, बंद कर लो कान, बंद कर लो जुबान, लेकिन मोदी जी के खिलाफ कुछ भी नहीं सुनेंगे, क्योंकि मोदी जी है तो देश है, और देश है तो मोदी जी है। और देश ऐसा चलेगा नंगा नाच होकर? अभी प्रधानमंत्री कार्रवाई कर रहे हैं यार। कब करेंगे? अरे कर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नहीं कार्रवाई हुई तो आप कब का इंतजार कर रहे हैं? जेल से तो बरी हो जा रहे हैं। मोदी जी का सारा प्लान विदेशों में लगा हुआ है, मोदी जी का सारा प्लान विदेशों में लगा हुआ है, विदेशों में कैसे करना है काम। अभी हिंदुस्तान की अभी थोड़ा सब्र तो करो यार, तुम तो फौरन कहते हो होते ही हो जाए। ऑन साइड जब कोई बंदा देखता है तो इतना बैन लगा दिया जाता है, इतना बवाल मचा दिया जाता है, लेकिन भाई नंगा नंगा नेता नंगा नाच कर रहा बीच सड़क पे, उस पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। भैया वो बंद हो गई, इसी मारे तो ये सब कुछ हो रहा है। अगर वो बंद नहीं होती तो ये होता कब? मैं तो कहता हूँ खोलो ये, और ये अश्लीलता खत्म करो, सुधर जाएंगे लोग सुधरेंगे। पहले सुधर गए थे, पहले लोग सुधरे हुए नहीं थे। आप पहले बताओ, लोग सुधरे हुए नहीं थे। और फोन आज भी खोल लो, अब भी खुल जाएगी आपके फोन में। कहाँ बंद हुई है? आप देखते होंगे, हम तो समय नहीं। अरे भैया मैं ना देखता, तब फिर आपको कैसे पता? अरे भैया सब आता नेट पे, सब पता है। अब तो नेटों पे खुल के आ रही है सारी बातें। अश्लील वीडियो खुद नेटों पे आ रही है। नेताजी की वीडियो आ गई देखो। अब इतने से बच्चे से लेके पूरे जवान बुढ़ा, 100 साल का बुढ़ा भी देख लिया यूं आके लगा के। अरे भैया ये क्या कर रहा है? हिंदू मुसलमान की राजनीति से काम चलने वाला नहीं है। काम करोगे तो पब्लिक तुम्हारे साथ जाएगी। ये काम हो रहा है क्या नंगा नाच होकर? क्योंकि देखिए इसका सबक अभी आने वाले वक्त में परिणाम में मिलेगा। सबक जहाँ नेता को देना चाहिए था सर, वहाँ जो NHI के और कर्मचारी थे कि वीडियो वायरल होने के बाद उनको निकाल दिया जाए, उन पर कार्रवाई कर दी गई, लेकिन नेता पर कार्रवाई नहीं। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, देखो आप वीडियो बनाने वाले हो, आप मीडिया के माध्यम से मैं एक बात पूछना चाह रही हूँ, नेताजी जब ये अश्लील हरकतें कर रहे थे रोड पे, तो वीडियो कौन बना रही था ये समझ में नहीं आया। CCTV लगा रहता है सर वहाँ पे, हाईवे पे तो CCTV शायद नेताजी को ना दिखाओ। यहाँ पे भी लगे हुए हैं, यहाँ भी लगे रहते हैं। अरे भैया डर लग रहा है मुझे तो तुमसे भी। अब कभी मैं कुछ अगर अनचन बोल दूं तुम मेरे फट्टे पड़वा दो। आप तो डर रहे, नेता काहे नहीं डर रहे? फिर नेताओं को डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक नेता है देश ऐसे ही चलता रहेगा, बढ़िया चल रहा देश। आप नेताओं पे सवाल उठा के देश को देशद्रोही की बातें कर रहे हो। नेता है तो देश है, और देश है तो नेता नहीं है। अच्छा, लेकिन एक वही सवाल हमारा, पक्ष करे तो रासलीला, लेकिन विपक्ष करे तो कैरेक्टर ढीला, ये कैसा सीन है? ये सलमान खान से पूछो, इसका डायलॉग है ये मेरे से नहीं पूछो, सलमान खान से पूछो। मैं करूं तो साला कैरेक्टर ढीला। लेकिन सरकार भी तो कर रही है, विपक्ष को तो घेरने लगती है, लेकिन अपने ऊपर उंगली उठती है। भैया लुगाईबाजी पे पकड़े जाए वो पुलिस वाले फट्टे फेर देते हैं। अगर लुगाईबाजी करते हुए पकड़े जाए तो पुलिस वाले फट्टे फेर देते हैं। और ये तो इतना बड़ा काम हो गया, अब तो रोडों पे देख के चलना पड़ेगा कहाँ कुछ हो रही है गलत सलत। उनको जमानत भी मिल गई। जमानत मिल गई? नहीं, वो नेता नहीं है, वो भाजपा के नेता नहीं हो, कांग्रेस के नेता है। नहीं, जमानत मिल गई। वो कह रहे हम थे ही नहीं उस वीडियो में। वो थे नहीं, देखो हकीकत आ गई ना सामने, वो थे ही नहीं। बताया जा रही है, AI बनाया जा रही है, AI चल रहा है, AI से बन रही है। बीजेपी वाले करे सब AI से बनता है, विपक्ष करते तो उनका रियल है। वो रियल है, विपक्ष करती है रियल है। विपक्ष तो करती सारे काम रियल है, वो तो रोजगार भी रियल दिलवा रही है, सोने से अंडा भी रोजगार दिलवा रही है, सब कुछ विपक्ष करेगी। जब विपक्ष आएगी सब कुछ खत्म हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, अपना मोदी समय। जी कुछ नहीं छोड़ेंगे, मोदी जी सबको खत्म कर देंगे। मोदी जी सबको खत्म कर देंगे, ऐसा इनका कहना है। तो जैसा कि आपने सुना, लोगों की राय कई तरह की है, लेकिन सबने यही कहा नंगा नाच तो भारत में नहीं चलने वाला, क्योंकि नंगा नाच देश के लिए नहीं बना है। देश की एक संस्कृति है, देश का एक स्वाभिमान है, उसको ठेस ना पहुंचाया जाए, उसको कहीं ना कहीं संवेदनशील चीजें ना की जाए। वो बीजेपी भी इससे सबक सीख ले और इन नेताओं को कहीं ना कहीं कड़ी सजा दी जाए, ऐसा लोगों का मानना है। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ, नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए टिट बिट न्यूज।